नमस्कार। 90.8 मेगा हर्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज FM भारती। आज का हमारा यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मित्र मुख्यतः दांतों की बीमारियों पर आधारित रहेगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार। मुंह क्योंकि हमारे शरीर का एक अहम तरीन हिस्सा है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, बेसिकली हमारे शरीर की जो बेसिक नीड है, अगर मुंह ना हो तो वो पूरी नहीं हो सकती। मुंह का ही एक महत्वपूर्ण अंग है दांत। दांतों के बिना कुछ भी खाने का कोई मजा ही नहीं रहता। तो इसी एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में आज हम बात करेंगे एक विशेषज्ञ से, जो कि हैं डॉक्टर अजय कुमार, पंजाब दांतों के अस्पताल पिहोवा से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन हूँ पिहोवा के अंदर। भगवान की कृपा है, आज आपने मुझे बुलाया है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्नों के यथोचित और सार्थक उत्तर दूंगा, जिससे आम पब्लिक का, आम श्रोतागण का भी पूरा फायदा होगा। तो शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कि दांतों की मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि लोगों को परेशान करती। दांतों की बीमारी देखो, एक तो है ना, जो भगवान ने अपना शरीर बनाया है, मैं थोड़ा सा इसको मतलब लीक से हटके आपको एक बार बताना चाहता हूँ। भगवान ने जो अपना शरीर बनाया है ना, लिटरली ये मोर देन परफेक्ट बनाया है जी। ये जो मशीन बनाई है जी, बहुत ही परफेक्ट बनाई है भगवान ने। मतलब ये जो मशीन है ना, जब तक हम बहुत ज़्यादा अनगहली ना करें, बहुत ज़्यादा इसको उपेक्षा ना करें, तो ये शरीर, ये मशीन खराब हो ही नहीं सकती। जी जी बिल्कुल। मैं तो इतने करोड़ जीव जंतु बनाए हैं, उसमें से एक जंतु भगवान ने इंसान बनाया है और उसके एक छोटे से पार्ट का डॉक्टर हूँ। मतलब इसी को मैं जब मैं देखता हूँ, इसी की जब मैं स्टडी करता हूँ और इसी को जब मैं परखता हूँ, तो मुझे उस बनाने वाले की मतलब कमाल मानता हूँ। भाई तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो हर चीज़ कमाल लगती है। सच्ची में ये बात है। उन्होंने, भगवान ने जैसे दांत बनाए हैं, अब उसको अपने आप ही भगवान ने उसको साफ रखने का मैकेनिज्म दिया है। जैसे दांत के चारों तरफ मसूड़े हैं, मसूड़ों से एक फ्लूइड निकलता है, GCF कहते हैं हम, जिंजाइवल सेलुलर फ्लूइड। उसके फ्लो से ही दांत अपने आप क्लीन होते रहे। दूसरा, भगवान ने दांत के चारों तरफ लार बनाई हुई है, लार खूब सारी जी। तो वो लार के फ्लो से भी दांत क्लीन होते रहते हैं। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब इस बारे में कि जब हमारे मुंह में भी ये मैकेनिज्म है, तब हमें ब्रश या दातुन करने की जरूरत क्यों? गुड। एक्चुअली में जो अपना जो बेसिक फूड था, अपना बेसिक फूड था, वो एक नॉन स्टिकी, बिना चिपकने वाला फूड था, बिना पका हुआ फूड था वो, जिसको हम खाते थे। अब वो खाते थे, वो खुद ही अपने दांत क्लीन करता था। ओके। जैसे अब सपोज चलो, अब एंशिएंट टाइम में तो मैं क्या जाऊं भाई, उस वक्त लोग क्या खाते थे। आज के जमाने में भी है ना, अपने भगवान ने जैसे दिया है भाई, हम दातुन करें या ब्रश करें, वो एक एक्स्ट्रा एड है सिर्फ। नहीं तो मेरे विचार से अगर हम टोटली हेल्दी, टोटली नेचुरल तरीके से जिए ना, जैसे अमरूद के बारे में कहा जाता है कि अमरूद एक बहुत अच्छा वो है, बिल्कुल दांतों को साफ करता है। या फिर भाई जैसे हम गन्ना चूस लें, उससे दांतों की एक्सरसाइज होती है, दातुन करें। मतलब ये तो बात है ही है। अब जैसे अब हम इंसान ही हैं, हम इंसानी खाते हैं जी। हम शायद हम ही ब्रश करते हैं, और तो कोई जानवर ब्रश नहीं करता है ना जी। हाँ, तो उसका रीजन क्या है कि वो जो बाकी जानवर है इंसान को छोड़ के, वो टोटली नेचुरल जी रहे हैं। वो जैसा उनको भगवान ने कहा है ना खाने के लिए, वो वही खाना खाते हैं। मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है वो टोटल नेचुरल है। और हम जो इंसान है, उन्होंने अपने आप को एक ब्रेन दे दिया परमात्मा ने अपने को, और उस ब्रेन का यूज मिसयूज करके हम कई सारी चीजें ऐसे कर देते हैं जो शायद भगवान ने हमें कहा है कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए जी। और इस वजह से हमें एक एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत पड़ती है जी। जिसके लिए भगवान ने तो शायद चलो दातुन का आविष्कार करके भेजोगा, और हमने अपने आप से ब्रश भी बना लिए हैं। अब तो और भी सारी कई चीजें आ गई है भाई, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड, डेंटल फ्लॉस धागे से होते हैं कुछ, ऐसी ऐसी कई चीजें हैं जी। तो चलिए डॉक्टर साहब, बातें होती रहेंगी। पहले आप हमें बताइए कि आपका एक मनपसंद गीत कौन सा, जो हमारे श्रोताओं को सुना सके।
थैंक यू जी। एक्चुअली ये तो मेरा मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। मैं जी आर.डी. बर्मन का, पंचम जी का और खय्याम का बहुत तकड़ा दीवाना हूँ जी जी। तो पंचम जी का जैसे गाना है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। ये गाना सुनाइए। तो श्रोताओं सुनिए ये गीत और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर साहब से बातचीत। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया। तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। तो श्रोताओं आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़िए आप 90.8 मेगाहर्ट्ज पर FM भारती से। तब तक के लिए अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।
धन्यवाद।